बिहार में छठी मैया के अपमान पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी का मुंहतोड़ जवाब। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जिन्होंने छठ पूजा का किया अपमान, बिहार उन्हें नहीं करेगा माफ। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी के बिगड़े बोल, कहा मोदी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। राहुल गांधी ने खुद खोली महागठबंधन की पोल, सोशल मीडिया पर हुई जमकर किरकिरी। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले एक बार फिर से राहुल गांधी ने छठी मैया को लेकर के विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी मैया के इस अपमान पर राहुल गांधी और आरजेडी को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ तौर से कहा कि छठी मैया का अपमान बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है और इस अपमान को वो कभी भी माफ नहीं करेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादित बयान दे दिया। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर सकते हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये विवादित बयान दिया, सोशल मीडिया पर उनकी जम करके किरकिरी होने लगी है। लोगों ने कई सारे वीडियो शेयर किए जहां पर न सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी डांस कर रही हैं, बल्कि एक हालिया रील भी काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव भी सड़क पर डांस कर रहे हैं और रील बना रहे हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के इस बयान के बाद जम करके किरकिरी हो रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अंबानी की शादी में नजर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आते। लेकिन जिस तरीके से यह बयान उनकी ओर से दिया गया है, तो मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अंबानी की शादी का जिक्र करके तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष करने का काम किया है, क्योंकि अनंत अंबानी की शादी में न सिर्फ लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार गया था, बल्कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत विपक्ष के कई सारे लीडर्स नजर आए थे। लेकिन सबसे पहले बात हम करते हैं बिहार के सबसे बड़े महापर्व यानी कि छठ पूजा का, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने काफी ज्यादा विवादित बयान दिया और छठी मैया का अपमान करते हुए इसे ड्रामा करार दिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका बेटा तो छठी मैया के जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार ऐसा अपमान बर्दाश्त करेगा? सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस, आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी? क्या आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं? उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है,
वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? साथियों, ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। मैं छठी मैया की भक्ति को समझता हूं और इसलिए कहता हूं सैकड़ों साल तक इस अपमान को छठी मैया की पूजा करने वाला कोई नहीं भूलेगा। साथियों, ये हमारा बिहार तो स्वाभिमान की धरती है। जिन लोगों ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया है, बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उन्हें बस आपका वोट चाहिए और अगर आप नरेंद्र मोदी को नाचने के लिए कहेंगे तो वो स्टेज पर आकर के नाच भी लेंगे। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने कहा। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले। जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया उसके बाद राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर जम करके फजीहत शुरू हो गई है। लोगों ने कई सारे वीडियो शेयर किए हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी तो स्टेज पर डांस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और इसके अलावा तेजस्वी यादव भी डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे कई सारे वीडियो लोगों ने शेयर किए हैं और लोगों का कहना है कि जो डांस और नाच गाने से ऊपर बात नहीं कर सकता वो देश का विकास आखिर कैसे कर सकता है और देश के विकास के बारे में सोच भी कैसे सकता है। इस बीच कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा ने भी इस पर जोरदार तरीके से हमला किया और उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि नाचने से वोट मिलते हैं तो उन्हें खुद नाच कर देख लेना चाहिए। वैसे भी इटली के एक परिवार से ये संबंध रखते हैं। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी अंबानी की शादी में दिखाई देते हैं लेकिन मैं नहीं गया, लेकिन वो शायद ये भूल गए
कि अपने ही इंडी गठबंधन के साथियों पर वो कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जिस मंच से राहुल गांधी अंबानी की शादी का जिक्र कर रहे थे वहां पर तेजस्वी यादव भी बैठे हुए थे। और आपको याद दिला दें कि अनंत अंबानी के शादी के रिसेप्शन पार्टी में न सिर्फ लालू यादव पहुंचे थे बल्कि उनका पूरा का पूरा परिवार पहुंचा था, जिसमें राबड़ी देवी से लेकर के उनकी बेटियां और तेजस्वी यादव भी शामिल थे। इसी के साथ ही अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये तमाम विपक्ष के ऐसे लीडर्स थे जो कि इस शादी में शामिल हुए थे। हालांकि राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करते करते अपने ही इंडी गठबंधन के साथियों की पोल खोल दी। राहुल गांधी ने कहा कि अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गए, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के औजार हैं। आप ये मत सोचिए कि वो आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। जिसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि कमाल के लठ बज रहे हैं। लठबंधन में आज तो भिगो भिगो के राहुल गांधी ने तेजस्वी पर लठ बजाया, पूरे लालू यादव खानदान को एक बार में लपेट दिया। हाँ भाई औजार तेजस्वी यादव, क्या हाल बा। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से तेजस्वी यादव के रील को लेकर के कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला। क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद ने कहा, सुनिए। देखिए, राहुल गांधी फिर से लौट आए और पता नहीं उनके लौटने के बाद और स्टार प्रचारक की भूमिका में अपना योगदान देने के बाद तेजस्वी और आरजेडी सहज महसूस करेंगे या असहज महसूस करेंगे। पर एक बात तो स्पष्ट है कि मुद्दों की है कंगाली, इसलिए बोले ये जैसे कोई मवाली। कभी माँ को देते हैं गाली, कभी बिहार और छठ पूजा का अपमान करने वाले शब्दों की इनकी जो है पूरी प्रणाली। और इसीलिए देखिए ना किस प्रकार की बातें, पहले बिहार को बीड़ी बोला था कांग्रेस ने, अब छठ पूजा जो अभी अभी संपन्न हुआ है, जो सबसे बड़ा महापर्व है लोक आस्था का, उसके विषय में भी कहना कि ये ड्रामा है। ये बिहार के लोगों का अपमान है। डीएमके ने तो टॉयलेट क्लीनर बोला, उस पर भी आरजेडी चुप रही। अब आरजेडी बताए कि छठ पूजा के इस अपमान पर वो क्या स्टैंड लेगी। कभी डीएमके अपमान करती है, कभी कांग्रेस का हैंडल अपमानित करता है, और कभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहार का डीएनए कमतर होता है। इस पर कोई स्टैंड नहीं आरजेडी। और केवल यहां तक बात नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली देने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के बाद अब संवैधानिक पदों पर भी हमला है। देखिए, वैसे नाचता कौन है रील में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं राहुल गांधी जी का कभी कभी इशारा कहां कहां हो जाता है। अभी तो हमने देखा था कि भाई पटना की सड़कों पर कोई रील पर नाच रहा था। ठीक है, नाचे, हम तो जनता के लिए समर्पित हैं। पर जनता के लिए समर्पित होना राहुल गांधी को लगता है कि एक संवैधानिक पद के लिए उसे नाचना कहना ठीक है, क्योंकि एक ओबीसी समाज से एक प्रधानमंत्री उस पर आसीन है और ये उनका वैमनस्य दिखाता है। एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बनती है तो उनको दुष्ट और ईवल मानसिकता का बताते हैं, राष्ट्रपति नहीं बताते हैं। एक ओबीसी समाज का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसको नाचने वाला और नाचेगा ये कहते हैं। तो ये राहुल गांधी की जो सामंतवादी सोच है उसका परिचय है। इसके अलावा शाइना एनसी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के इस अपमान पर और राहुल गांधी को जवाब देते हुए, सुनिए। राहुल गांधी खुद एक बच्चा है और बच्चे जैसे बयान देते हैं। नाचने गाने के ऊपर वो सोच भी नहीं सकते हैं। वो विदेश जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं, भारत आते हैं तो मोदी जी का अपमान करते हैं। ये समझ लीजिए राहुल गांधी कि प्रजातंत्र की खूबी है कि जो जीता वही सिकंदर, और 140 करोड़ की जनता ने मोदी जी को जिताया है और उन पे विश्वास दिखाते हैं। तो शायद जब आप आपके आईक्यू को थोड़ा बढ़ाएंगे तब आप नाच गाना के ऊपर बयानबाजी देंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहते हुए सुनिए। राहुल गांधी की भाषा बहुत निचले स्तर की है, हताशा भरी है। प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार के विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनकी आचरण उनके संस्कार को दिखाता है। और जिस तरह से छठ को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, स्पष्ट है कि भारतीय व्रत त्योहार परंपराओं से उनका कोई वास्ता नहीं है और इसीलिए कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें वो किसी भारतीय व्रत त्योहार परंपरा का अपमान न करें। लेकिन छठ का अपमान करना बिहार में उनको बहुत भारी पड़ेगा।
गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण में वोटिंग होनी है। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच बिहार का जो सबसे बड़ा महापर्व है छठ पर्व, उसको लेकर के राहुल गांधी का अपमान किया जाना और राहुल गांधी ने जिस तरीके से विवादित टिप्पणी करते हुए छठ पूजा को एक ड्रामा करार दिया, एक नौटंकी करार दी, अब कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुल करके हमला किया, इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया, बल्कि बिहार की जनता भी राहुल गांधी से काफी ज्यादा खफा नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।